हैदराबाद कर्नाटका सोशल जागृति फोरम की जानिब से एक प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अहम ज़रूरत के नाम से रखा गया। इस मौके पर एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी रखा गया। नदीम सरीकार, जिनको हाल ही में AICC ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट कलबुर्गी के पोजीशन से नवाजा गया, कांग्रेस पार्टी की जानिब से इस मौके पर साजिद अली रंजोली साहब, अमजद जावेद साहब, नईम सरीकार साहब और भी कई कायदीन, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स ने नदीम सरीकार की गुलपोशी की और उन्होंने मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर इस प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता पर भी कई सारे पॉलिटिकल लीडर, सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कारकुनों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बात की और एकता मेंटेन करने का एक ज़बरदस्त मैसेज इस प्रोग्राम के ज़रिए से आवाम को दिया। भाइयों का और लीडरों का और मेरे सरप्रस्त जनाब अमजद जावेद साहब का और मेरे वालिद साहब नईम सरीकार साहब का और साजिद अली रंजोली साहब का और विखार साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे AICC में सिटी प्रेसिडेंट बनने के मौके पर यहाँ पर बुलाकर मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे हिम्मत अफजाई की और मेरी तहनीत भी की। तो मैं ये गुलबर्गी की आवाम को ये भी बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं 55 वार्ड के 55 प्रेसिडेंट बनाऊँगा और मेरे कैटेगरी में लेडीज़ ख़वातीन की भी कैटेगरी है जो AICC में जो है ना उनके लिए भी कुछ मुकाम है। इंशाअल्लाह उनको भी कुछ मुकाम में उनके ज़रिए से पार्टी को और मजबूत करूँगा और पार्टी के लिए जो भी हो सकता है इंशाअल्लाह मैं आने वाले वक्त में हर चीज़ को बढ़ चढ़ कर जो है ना हिस्सा लेकर मैं उसको कामयाब करे तक मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूँगा। ये पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे चंद्रकांत नायक साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पूरे गुलबर्गा सिटी में मेरा नाम उन्होंने मुझे इलेक्ट किया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नदीम सरीकारी की फैमिली से साल से वाकिफ़ हूँ। साल से वाकिफ़ रहने की वजह यह है कि सुबह जब उठ के आँख खुलती है तो मैं आँख उठा के जब आसमान को देखता हूँ तो नदीम सरीकारी के घर पे मेरी आँख जाकर उठ जाती है। तो इतनी रिफाकत और इतनी कंपेनियनशिप है। मैं देखा लोगों को एक दो बातें जो ज़रूरी है मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन मैं जो महसूस किया हूँ, मैं जो देखा हूँ। उमूमन लोग सियासत में एक्सप्लॉइट करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, ओहदों के लिए आते हैं, बड़े बनने के लिए आते हैं। मुझे ये फैमिली एक अजीब और गरीब फैमिली लगती है कि इस फैमिली के पास ना पैसा कमाने का तस्वुर है, ना लोगों को धोखा देने का तस्वुर है। इस फैमिली के पास अगर कुछ है तो पूरे के पूरे बच्चे, इस फैमिली के छोटे बच्चे से लेकर उनके घर के बड़े शख्स तक, नईम सरीकारी तक, हर शख्स यही चाहता है कि कौम की खिदमत करें। ऐसा जज्बा, ऐसा जोश कहाँ देखने को मिलता है। मैं ये बात मुबालगे के लिए नहीं कह रहा हूँ। इट इज़ नॉट एट ऑल एन एग्जैजरेशन। ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये मुबालगा नहीं है। मैं ये बात टू बी फ्रैंक कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ और साफ कह रहा हूँ कि जिसमें चमक होती है, जिसमें रोशनी होती है, जिसमें जज्बा होता है, जिसमें इंथुजियाज़म होता है, जिसमें ललक होती है, जिसमें एक्साइटमेंट होता है, ऐसे लोग कम पैदा होते हैं। और हर आदमी इस तरह से नहीं होता। हर मोहल्ले में या कहीं पैदा होते हैं कि जिनमें इस तरह के जज्बे पैदा होते हैं। ये तमाम जज्बाओं को लेकर मैं देखा, महसूस किया तो वो है नदीम सरीकार, जिसके पास काम करने में इस बच्चे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बच्चा है छोटा, लेकिन इसके पास बुर्दबारी बहुत है। बुर्दबारी कहते हैं कि चिल्लर होकर नहीं मिलता किसी से।
किसी से बेहुदापन से नहीं मिलता, किसी से बदतहजीबी से नहीं मिलता। इतने अखलाक, इतनी तहजीब, इतने रख रखाव, इतनी मोहब्बत, इतनी अपनायत, इतनी उनसियत, इतनी चाहत से मिलता है कि सामने वाला आदमी होता है कि क्या बच्चा है यार, तो उसके दिल से दुआ निकलती है कि ये बच्चा बहुत बड़ा बने। तो मेरी भी दुआ है कि ये बहुत अच्छा इसके बाद इस बच्चे के मैं खमर साहब के बहुत करीब रहा हूँ। आई वॉज वेरी क्लोज टू खमर इस्लाम। मैं स्टेट का भी प्लेयर रहा हूँ, अपने ज़माने का बहुत मशहूर प्लेयर भी रहा, जानते हैं सभी लोग। और खमर इस्लाम भी हमारे सीनियर प्लेयर थे, जब से उनकी मेरी रिफाकत कंपेनियनशिप हम मिलकर रहते थे तो हम जानते हैं। तो मैं एक अरसे से रहा हूँ। लेकिन नदीम शेरी कारी वो खमर साहब से जो चीज़ें अक्स करना है, खमर साहब से जो चीज़ें लेना है वो बराबर लेता है, और वो लेकर आवाम की खिदमत किस तरह से कर पाया, वो जज्बे से कर पाया, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं ना कि ये जो ओहदा मिला है उसके लिए तो मैं ये बोलूँ, मैं ये कहना चाहूँगा, मंजिल को पा के भी ना कदम मुतमईन हुए, मंजिल को पा के भी ना कदम मुतमईन हुए, किस दर्जा पुख्तगी मेरे अज़्मो अमल में है। अरे ये तो मेरी पहली सीढ़ी है, मैं तो पहली सीढ़ी का कदम रखा हूँ। और हम इस बच्चे को देखेंगे 10-15 साल में ये बच्चा कहाँ रहेगा, और ये बच्चा इतनी तरक्की करेगा कि हर शख्स अगर देखना चाहेगा तो सर उठा के देखना पड़ेगा और पीछे तो टोपी को सहारा देना पड़ेगा। नौजवान होनहार नदीम शेरी कार को इस जलीलुल क़दर ओहदे पर फायज़ होने के लिए मैं कांग्रेस कमेटी का दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस नौनिहाल को, इस अच्छे से और ख़ूबसूरत से बच्चे को इतनी ऊंचाइयां अता करे कि ये बच्चा आसमान के किसी तारे को भी अगर छूना चाहे तो आसानी से छू ले, लेकिन उसे जब दिल में चाहे किसी सितारे को छूना चाहे तो उसका हाथ सितारों तक पहुँचे, लेकिन बहर कैफ उसके कदम ज़मीन पर ही रहें। तो मैं इसके लिए एक शेर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फ़र्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फ़र्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत दूर हद परवाज़ से। तो मेरी नेक तमन्ना है, मैं हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड्स and my wishes and blessings that this young boy should achieve a very remarkable job in his future life. Thank you. के वजीर आजम का नाम जो उस्मान बादशाह के भी वजीर आजम रहे, आसिफ जाही दौर के वजीर, 3 बादशाह के वजीर आजम रहे, उनका नाम है किशन प्रसाद। क्या ये हमारे लिए इतिहास का सबक नहीं है? हमारे लिए इतिहास का सबक है नहीं है? जितने लोग भी गुजरे हैं सभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दौर से चलते हुए गुजरे हैं। और आखिर में एक और शेर, मैं एक शेर कहकर अपनी जगह लूं। रंग बिरंगी फूलों से गुलदान सजा रखा है, रंग बिरंगी फूलों से गुलदान सजा रखा है, एक एक घर में गीता और कुरान सजा रखा है, एक एक घर में गीता और कुरान सजा रखा है। किसकी हिम्मत है जो हमसे आंखें मिलाकर बात करे? हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा रखा है, हमने अपने खून से हिंदुस्तान सजा रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सो भाई भाई, शायर मशरिक शायर इस्लाम अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय कर्नाटक। मैं ये बोलना चाह रही हूँ 35 हिंदू मुस्लिम मैं अकेली, तो बताइए मैं 2 साल उनके साथ काम कर चुकी हूँ 2016 और 17 में। तो ऐसा लगता था वहाँ पर उन्होंने कहाँ में जो मीटिंग में बोलते थे ना, मैं उर्दू में लिख लेती थी क्योंकि मेरे को कन्नड़ा आता ही नहीं, तो उर्दू में कन्नड़ा का लिख लेके मैं उनको आंसर देती थी। तो जो यहाँ पर जो चल रहा है ये प्रोग्राम रखने का बहुत बड़ा मसला है कि जो आज हमारे
साजिद रंजोली साहब जो ये रखे हैं हमारे, इनकी तहनीत, हमारे नदीम श्रीकार की तहनीत, जो उनके सामने जो पोस्ट लेके आपके सामने आए हैं, उन्होंने तो बहुत छोटे थे, मैं तब उनके काम बहुत बड़े बड़े करते थे उन्होंने सोशल वर्कर, क्योंकि एरिया में आए हम उनकी छोटी, लेकिन आज जो पोस्ट मिला है अच्छे अच्छों को भी नहीं मिलता ये पोस्ट। मेरा बोलने का मतलब है उनकी उम्र से ज्यादा उन्होंने काम करते हैं एरिया में, मैं देख चुकी हूँ आंखों से, क्योंकि वो एरिया में मैं भी काम करने ही ड्यूटी थी, मेरी जाती थी, लेकिन पापा का काम पापा करते थे, बच्चे अपना काम अपन कर लेते थे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं, लेकिन समझने में थोड़ा फर्क हो रहा है। मैं 1987 में यहाँ अमजद जावेद साहब यहाँ पर मौजूद है, एरिया के हैं मेरे। 1987 में मैं बॉम्बे गया था, वहाँ पर एक सिस्टम देखा केबल का, जो गुलबर्गे में केबल ही नहीं था। तो मैं बोला मेरे लोगों को जो है ये बिजनेस भी होता और मेरे लोगों के ताल्लुकात भी बढ़े थे, तो ये जहन से मैं केबल स्टार्ट किया। इसके बाद मुझे गंज कॉलोनी, बैंक कॉलोनी मेरा वार्ड नहीं था, मैं सोशल वर्कर नहीं था, जब मैं मेरा बिजनेस की हैसियत से रहा था, मुझे लोगों ने सोशल वर्कर बनाया, फिर कारपोरेटर बनाया मेरे को उसी महीने से। बोलने का मतलब ये है 92 में फसाद हो गया गुलबर्गा, वहां पर उस पीरियड में मेरे पुलिस वालों से अच्छे रिलेशन हो गए। फिर मैं उनको पेट्रोल के लिए जो है मेरे को चुना गया, पुलिस वाले बोले नहीं साहब आपका इस एरिया के जो रहने वाले हैं उनसे गली में क्या क्या है, जरा आप बैठो हमारे गाड़ी में, पता चलो। तो उस पीरियड में कर्फ्यू के टाइम पे मैं पुलिस वालों के साथ फिरता था। केबल के जानिब से मैं तमाम हिंदू भाइयों से, हमारे गंज कॉलोनी, बैंक कॉलोनी और मिजगोली, इस तमाम एरिया के लोगों से मैं वाबस्ता था। एक रात का वाकया ऐसा हो गया, रात के 3:30 बजे मेरे को जो है ना पुलिस के साथ में खेला था। अब चाय बोले सरपंच साहब मुझे चाय बना, तो ये वाकया मेरा अपना जाति बता रहा हूँ आपको। पहला मकान हमारे बैंक मैनेजर था शरीफ साहब का मकान, सेकेंड मकान एक जौनपुर के जौन सिंह लोग जो है हमारे गिरिजन साहब का मकान, उसके बाद एक निंगाय भाई का मकान, उसके बाद रविनाथ मारवाड़ी का मकान। तो इसी तरीके से एक लाइन में 4-5 कौन के मकान थे वहां पर। मैं बोला सरपंच साहब को कि आप कौन से मकान की चाबी देंगे, ये जो लाइन है पूरी। तो बोले वो कैसा बोलेंगे, देखो ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियंस है, ये लिंगायत है, ये मारवाड़ी है, ये ब्राह्मण है। तो हम चले थे रंजना साहब के घर के सामने, बोले ये घर से चाबी को देखने बोले। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया, जब मेरे कस्टमर थे पूरे कॉलोनी के पूरे कस्टमर थे और सब मेरा घर के उनके घर में मेरे बच्चा समझ सकते अपना कि नहीं बोले तो आओ नहीं पढ़ो। वहां पर हिंदू मुस्लिम का जो मामला हुआ था, मैंने सर्कल के सामने पेश करा, अरे तुम्हें मुसलमान होंगे तुम ये पूरे लोगों को के पास कैसे आते, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सर्कल साहब को बोले तो क्या है, मैं बोला कुछ भी नहीं है, ये देखा हूँ मैं। तब मालूम होता है एक मुसलमान हिंदू के घरों में जाकर उनका फ्रिज खोलकर बॉटल लेकर पानी भी पी सकता है। एक मुसलमान उनके घर में कोई बहन है तो बहन का नाता रख सकता है, कोई भाभी है तो भाभी का नाता रख सकता है, कोई आंटी है तो आंटी का नाता रख सकता है, कोई भाई रहा तो भाई का नाता रख सकता है। तो ये जो है भाईचारे का जो है सबूत मैंने दिया, सभी लोगों के घरों में जाने का, मिलने का, मिलाने का। और 92 फसाद में एक भी मेरे एरिया में जो है किसी के मैं कुछ करने नहीं दिया। जैसा यहाँ पर हमारे एरिया के हैं और भी मेरे एरिया के कोई भी है तो इनसे सीनियर नहीं है यहाँ पर, ये लोग बहुत चाहते थे। जितने भी हमारे नौजवान साथी है, हिंदू हो या मुसलमान हो या बिल्कुल जो है अपने अपने एरिया में आजू बाजू हिंदू मुस्लिम रहते हैं, तो बिल्कुल भाईचारे से रहो, भाईचारे से रहना ही बहुत अच्छी बात है।
हमारे जावेद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका तहनीत रखी गई है नदीम सर के साथ, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज एक नई सियासत में आपने कदम रखा है, आपको एक एजाज़ दिया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है। बहरकफ हमारी भी सोबतें थी सियासत में, खड़गे साहब से भी और धर्म सिंह साहब से। जब भी मैं और एक जो है दोस्त थे हमारे, दोनों मिलकर जब उनके इजलास में जाते विधानसभा में, जरा टोपियाँ संभाल के आओ बोलते थे। क्यों साहब, तो जमाना ऐसा आगे आने वाला है, मगर अब तो नहीं आया ना, अब नहीं आया, मगर जो है एहतियात रखो, हमेशा भाईचारगी को जो है इख्तियार करो और जो है भाईचारगी का ख्याल रखो। यकीनन मेरे जो मेरा लफ्ज़ नहीं आता, कितनी बड़ी बात है। इसके लिए जो है हमारे निसार साहब का एक शेर है, कन्नड़ा गज़ल में, गज़ल का शेर गज़ल नहीं है कन्नड़ा में, लेकिन उन्होंने निसार साहब ने गज़ल को दिया है इस तरह से। इस लिहाज से आज हैदराबाद कर्नाटक सोशल जागृति फॉर्म की जानिब से एक इजलास और एक तहनीती तकरीब दोनों इस मौके पर अंजाम पा रही है। आज के हमारे इजलास का जो उन्वान है सेमिनार का, वो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत। इसके लिए बहुत ही अच्छे मुखर्रिर, बहुत जामे अंदाज में मुखातिब करने के लिए हम खास तौर पर अमजद जावेद साहब को मदऊ किया है हमने इस महफिल में। मैं अमजद जावेद साहब जो सदर महफिल है, उनका एक मुख्तसर सा तारुफ, वो बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत है, फिर भी एक फर्ज है एक दो लाइन का मुख्तसर तारुफ। अमजद जावेद साहब मुमताज़ अफसाना निगार, नक़ाब, मज़मून निगार, बेहतरीन मुखर्रिर, साबिक़ा प्रिंसिपल नेशनल जूनियर कॉलेज गुलबर्गा, साबिक़ा सदर अंजुमन तरक़ी उर्दू गुलबर्गा और अब एकेडमिक काउंसिल मेंबर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा है। इसके अलावा भी और भी बेशुमार सलाहियतों के मालिक हैं। आज की इस महफिल का इफ्तिताह जो है, आज हैदराबाद कर्नाटक सोशल जागृति फॉर्म के सदर साजिद अली रंजोली साहब करेंगे इफ्तिताह। साजिद अली रंजोली साहब कांग्रेस पार्टी कायद और सरगर्म समाजी खिदमतगार, सदर हैदराबाद कर्नाटक सोशल जागृति फॉर्म गुलबर्गा है। आज के हमारे इस महफिल के रूहे रवां नदीम सरेकर साहब हैं। आप एक जवान साहब कांग्रेस पार्टी कायद है। आपकी सियासी और समाजी खिदमत का एतराफ़ करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इन्हें AICCRS का सदर मुंतखब किया है। तरक्की की जानिब इनका पहला कदम है। अगर यही जोश और जज्बा रहा तो बहुत जल्द कामयाबी की ऊंची से ऊंची मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज स्टेज पे एक और हमारे मेहमान तशरीफ फरमाए नईम सरेकर साहब। आपका शुमार सीनियर और मुतबर कांग्रेस पार्टी कायद में होता है। आप सिटी कॉर्पोरेटर के तौर पर खिदमत की अंजाम दे चुके हैं, सबका सिटी कॉर्पोरेटर। इसके अलावा दीगर मेहमानों ने खुसूसी स्टेज पर तशरीफ फरमा है और ख़वातीन और दीगर तमाम सामान का मैं इस्तेमाल करते हुए सिराज वज़ीर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो नात शरीफ से इस महफिल का आगाज़ करें।